ये कर्म परंपरा बहुत पीड़ा देती है। सबसे पहले बुद्धि को अधीन करके संसार में सत्यत्व भाव रख करके बार बार दुख विपत्ति संकट जन्म मरण, कितना प्रपंच है। राग द्वेष का तो जाल फैला हुआ है, ईर्ष्या मात्सर्य हृदय को जला रहा है, काम क्रोधादि ये एक क्षण भी चैन नहीं लेने दे रहे। फिर भी हम सुख की आशा में इसी दुखालय में सुख चाहते हैं, इसी संसार में जीना चाहते हैं। और ये अज्ञान की वृत्ति बिना भगवद वाक्यों का मनन किए, बिना भजन किए ये नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए प्रार्थना, ये राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़िए और भगवान की शरण में हो जाइए तो परम सुखी हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम दूसरा कोई रास्ता सुख का चयन करते हैं तो परिणामतः वो दुख रूप ही मिलता है। अगर आप प्रभु की शरण में होकर भजन करें तो दुखालय संसार भी मंगल भवन बन जाए, दसों दिशाएं आपके लिए आनंदमयी हो जाए। अगर हम अपने कर्म के बल से सुख चाहेंगे तो नहीं मिल सकता, कर्म योग से सुख मिल सकता है। योग भगवत चरणारविंद में चित्त वृत्ति का समाहित होकर समर्पित हो जाना। अगर प्रभु से संबंध नहीं है तो वो कर्म है, और जहां प्रभु से संबंध स्वीकृत हुआ, भगवत भाव हुआ, वही कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग परमानंद प्रदान करता है, और कर्म ये दुख ही प्रदान करते, चाहे जिस लोक में जाए उसको कभी शांति नहीं मिलती। शरीर हमारा अनित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। अनित्य माने नाशवान। और इससे जितनी क्रियाएं होती हो सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे। पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसलिए अब भजन नहीं होता। क्योंकि जहां स्वसुख वांछा प्रकट होती है वहां पाप भावना जागृत हो जाती है। जितने पाप होते हैं वह स्वसुख वांछा से होते हैं। स्वसुख वांछा ये आसुरी भाव है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे हैं, केवल इंद्रियों के भोगों में लगे हैं। वो अनित्य में लगने के कारण प्रभु का जो नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। इसलिए पहले भजन करने के लिए हमें आवश्यक है अनित्य वस्तुओं को अनित्य मानना। यदि गलती को गलती मान लोगे तो सुधार हो जाएगा, और गलती को गलती ना मानकर उसे गुण बुद्धि से तो कभी सुधार होने वाला नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख है, स्नेह संसार में सुख है, बस ये बहुत बड़ी भूल है। इस संसार में अनादिकाल से विभिन्न योनियों में दुख भोगते हुए हम भटक रहे हैं। हम भटकने के योग्य नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं भगवत प्राप्ति योग के योग्य नहीं, जैसे हमारा शास्त्र कहता है आप भटकने के योग्य नहीं हैं। आप हमारे श्री हरि के लाडले हैं, हरि के दुलारे हैं। बस इस पक्ष में बीच में एक रकील खींच दी गई, इधर माया है, इधर प्रभु की भक्ति है। माया का खेल खेलो तो दुख अशांति क्लेश बार बार जन्म मरण, और भक्ति का खेल खेलो तो सुख शांति और अविनाशी स्वरूप में स्थिति, जन्म मरण की परंपरा नष्ट हो जाती है।
हम चाहते हैं सुख शांति परमानंद अमरत्व, कभी मरे ना, पर खेल खेलते हैं माया के पक्ष में, तो कैसे प्राप्त हो सकता है? हम भटकने की योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। ये ज्ञान है कि हम भटक रहे हैं, पर उसका आदर न करके हम भटकने के मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं। बिना कुछ जाने समझे बस तुम यदि नाम कीर्तन शुरू कर दो तो तुम्हारा भटकना मिट जाएगा। नैहता परमो लाभो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। नाम चल रहा है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। प्यारे, आपको लगता है कि एक दिन में हमने 1,00,000 रुपए कमाए, ठीक है, पर आप पूरे दिन में 1,00,000 कमाने पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो पूरे जीवन में रोज 1,00,000 कमाइए, और जब आप मरोगे शरीर तो छूटेगा, नाशवान है, फिर आपके पास क्या जाएगा? खाली हाथ हो गए ना, घाटा लग गया ना। तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। आप जो कार्य कर रहे हो अगर उसे नाम जपते हुए करते तो लौकिक लाभ भी होता और पारलौकिक लाभ भी होता। नाम के बिना आपका वो लाखों रुपया जो कमाया है वो आपको सुख नहीं दे सकता, वो शांति नहीं दे सकता, वो आनंद प्रदान नहीं कर सकता। रुपए से आनंद नहीं मिलता, रुपए से अविनाशी पद नहीं मिलता, रुपए से जन्म परंपरा नष्ट नहीं होती, रुपए से दुख नहीं मिटाया जा सकता। आप कह दो कि रुपए से औषधियां मिलती हैं, रुपए से डॉक्टर अच्छे मिलते हैं, तो दुख क्यों नहीं मिटाया जा सकता? जब तक तुम्हारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक डॉक्टर भी तुम्हें सुखी नहीं करेगा, औषधियां भी काम नहीं करेंगी, और जहां पाप कर्म वो नष्ट हुआ जिसके कारण दुख आया वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो मूल बात पाप को नष्ट करना है, तो पाप कैसे नष्ट होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम, जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम कीर्तन संपूर्ण पापों को, तो संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो दुख पूरा नष्ट हो गया। सच्ची मानिए, निश्चित वो परम धन्य हो जाता है जो अन्य स्मरण त्याग करके संतों के प्राणनाथ प्रभु श्री हरि का स्मरण करता है और दूसरों को भी करवाता है। ये जरूर करना चाहिए। अपने परिवार का मंगल करने के लिए कुछ समय नाम कीर्तन घर में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए प्रार्थना, आपको परम सुख मिलेगा। आप सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं, थोड़ी देर में, हम ज्यादा नहीं कहते, 10 मिनट, 24 घंटे में कोई 10 मिनट आप निकाल लीजिए। कोई संगीत ना हो तो अपने पास ये संगीत है, ताली, राधा राधा, किसी भी ध्वनि में, किसी भी राग में, भाव न लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, दवाई मानकर, औषधि मान करके आप कीजिए। आपके घर में जब राधा नाम गूंजेगा तो दरिद्रता भाग जाएगी। देख लेना, करके देख लेना। अब मानो तभी ना। आपके घर में कोई भी कभी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके परिवार वालों पर किसी का टुटका नहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार को बैठाल कर 10 मिनट केवल नाम कीर्तन कीजिए, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, जो आपको प्रिय नाम लगे, सब नाम महिमामय हैं। बैठ कर की मान लीजिए ना। आप मानते नहीं, सुनते तो बहुत हैं, आचरण में नहीं उतारते। 24 घंटे में कभी एक ऐसा समय रखिए जब आप अपने परिवार के साथ प्यार से बैठ करके और प्रभु का नाम की, फिर आप देख लेना, खुद देख ले, 10 मिनट, 24 घंटे में हम 10 मिनट की बात कह रहे हैं। और कहीं सौभाग्य और बढ़ जाए तो एक अध्याय भगवान की महिमा का गान सुनाइए परिवार को बैठकर। श्रीमद् भागवत है, भक्तमाल जी है, भक्तों के चरित्र हैं,
भगवान की अवतार कथाएं हैं, आप देख लो, घर तीर्थ हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। लोग परेशान होते हैं, हमारे तो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, या ऐसा वैसा, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है। ये सब भ्रम हट जाएगा। नाम कीर्तन की गूंज जो आपके घर में उठेगी ना, वो आपका मंगल करके ही छोड़ेगी, देख लेना। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तेष भाग्या मनुष्येषु, मनुष्यों में सौभाग्यशाली कौन है? बोले स्मरंत स्मारयंतो ये हरिर नाम कलो युगे। इस युग का बहुत बड़ा प्रताप है, जो 10,000 की वर्ष की तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महिमा है। तो आप अगर 10 मिनट अपने घर में नाम कीर्तन करें, एक अध्याय श्रीमद् भागवत का प्रभु को सुनाएं। संस्कृत ना आता हो तो हिंदी में ग्रंथ हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए, हमें भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुधा सागर, प्रेम सागर, ऐसे केवल हिंदी से ग्रंथ की रचना हुई, उन्हीं को अर्थ के द्वारा पूरा बांधा गया है। जो श्लोक हैं उन्हीं के अर्थों को पूरा क्रम से लिखा गया है, बहुत सुंदर। प्रेम सागर, सुधा सागर, बहुत सरल भाषा में महान वैष्णव परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों की सार बातें, रामचरितमानस। जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं, तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं, तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में, आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश कर रहे, तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है। यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएंगे, एक अध्याय सुनाई, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है, न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया, भगवान को भोग लगाया और पा लिया। ते सौभाग्या, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशे, नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है। जैसे
कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है, जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितदाम में जब दिया कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो? व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर लें तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो कह रहे अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। क्या चाहिए, जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे भी बने, भाव से कुभाव से, श्रद्धा ना हो तो भी, जो नाम आपको प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम है, उनके नाम का खूब जप करो, कीर्तन करो, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। भगवान उनकी ही रक्षा नहीं करते, हम सबकी रक्षा करेंगे। पर जब हम अहंकार से युक्त होकर, तो फिर भगवान अहंकारी की रक्षा नहीं करते। जो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है, भगवान उसकी निश्चित रक्षा करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।